ओम। जय जिनेन्द्र। सभी साधर्मिक बंधुओं, हम आज एक बहुत रोचक विषय देखने जा रहे हैं। ये विषय ज्ञान का बहुत ही विकास कराने वाला और वैराग्य प्रदान कराने वाला है। देव जो होते हैं ना, वो भी खो जाते हैं ये लोकाकाश में। जैसे हम लोग कहीं पर ट्रैवलिंग करते हुए नई जगहों पर तो दिशा भूल जाते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचे हैं, कुछ पता नहीं होता। लोगों को पूछना पड़ता है। और यहाँ पर जो है ना, देव कहाँ खो जाते हैं ये विषय देखते हैं। तो एक द्वीप, एक समुद्र, ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र है ना। मध्य का जम्बू द्वीप है, फिर दात की खंड, पुष्कर द्वीप है ना। ऐसे एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे 11वां अरुणवर द्वीप और समुद्र है। वहां पर कुछ अंधकार की पट्टियां हैं, उसे तमस्काय कहते हैं। तमस पट्टियां भी कहते हैं, ब्लैक होल्स इंग्लिश में कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी और लंबी पट्टियां हैं जिसमें अंधकार ही अंधकार है। और जब देव इसमें ट्रैवलिंग करते करते चले जाते हैं, फिर उसमें खो जाते हैं। और फिर वो है ना, रास्ता ढूंढ नहीं पाते क्योंकि आंखों से कुछ दिखता नहीं है। मति ज्ञान से कुछ पता नहीं चलता मैं कहाँ पर हूँ। और अवधि ज्ञान से भी पता नहीं चलता है कि बाहर का रास्ता क्या है, क्योंकि अवधि ज्ञान का उनका क्षेत्र जो है वो ये अंधकार की पट्टियों से कम है। तो वो बहुत बुरी तरह से असंख्यात वर्षों तक अथवा तो चीर काल तक इसमें भटकते रहते हैं, घूम जाते हैं। ये पट्टियां देखो, 11वें द्वीप से लेकर पंचम स्वर्ग तक है ना। यहाँ पर देखो, सौधर्मा, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, और ऊपर ब्रह्म स्वर्ग। वहां तक ऐसे पिंजरा बना हो ना, ऐसे अलग अलग ये तामस पट्टियां हैं, तमस काय है, जिसमें अंधकार ही अंधकार है। तो क्या होता है फिर, देव जो है वो या तो इतने सारे वर्ष ढूंढते ढूंढते ना बाहर आ जाएंगे प्रकाश में, या तो उनका कोई कल्याण मित्र हो, पूर्व भव का, ये भव का, वो अवधि ज्ञान उनका बहुत ज्यादा हो, तो वो देख सकता है कि मेरा मित्र है वो इस अंधकार में खो गया है, और वो फिर लेने आ जाए उनको, और उनको वापस अपना जो भवन है या स्थान है वहां पहुंचा दे। तो हमें ये पता चलता है कि देव है ना, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, वो भी इन अंधकार की पट्टियों से डरते हैं, इसमें जाने से डरते हैं कि कहीं मैं खो ना जाऊं। और हम सोचे इन जनरल कि हम अनंत समय से इस संसार में भटक रहे हैं। वो क्यों भटक रहे देव, तो ये ज्ञानावण्य कर्म का उदय होने से, ज्ञान कम होने से अंधकार में भटक गए। और हम मोहनीय कर्म का उदय होने से भटक रहे हैं अनंत काल से। हमें ये जो सात तत्व, नौ पदार्थ है ना, और आत्मा अनात्मा, इनका समीचीन श्रद्धा नहीं है। मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धा नहीं हो पाया है। शरीर को ही अपना मानते हैं, स्त्री पुत्र परिवार या राग द्वेष को है ना, सर्वनयों से अपना मानते हैं। तो इसमें फिर हम इतने ज्यादा संसारी भाव में खो जाते हैं, कषाय भाव में खो जाते हैं, कि आत्मा का जो स्वभाव है उनको बिल्कुल भूल जाते हैं। तो हमारे लिए ये है ना, तमस का एक तरह से प्रेरणा है
ये विषय हरिवंश पुराण में है और तिलोक पणयति आदि ग्रंथों में भी आपको मिलेगा। तो इस पर हम चिंतन करें, विचार करें और वैराग्य का एक निमित्त बनाए हमारे लिए, कि हम जो अनंत काल से इस संसार में भटक रहे हैं उसमें से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति की जाए, कैसे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की प्राप्ति करें, जिससे हम ये भटकनों में से, अनंत भवों में जो भ्रमण कर रहे हैं अज्ञान अवस्था में, वो भटकनों में से, लोस्ट जो हो गए हैं उसमें से बाहर निकल आए, है ना। और तीर्थंकरों ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर हम चल पाए। ऐसी मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र।